Okay, dear students, you all are welcome to the class. Now, let others also join. Within 2 minutes, we will start our class. Okay? Okay, Akanksha, did you revise your chapter yesterday? जो वर्ड्स हम लोग किए थे उसको देखी, उसका मीनिंग को देखी. ओके. क्लास ज्वाइन करने के बाद जब तक बाकी बच्चे ज्वाइन करें, तुम लोग को फटाफट तब तक पिछले दिन का सारे वर्ड्स का मीनिंग्स को एक बार रिवाइज कर लेना है. ठीक है? डू इट, फटाफट जल्दी करो. ओके, चलो ठीक है. अब हम लोग काम स्टार्ट करें. हम लोग वी आर डूइंग चैप्टर 14 अर्ली हिस्ट्री ऑफ दक्कन एंड साउथ इंडिया, है ना? ये हम लोग कल कर रहे थे, कल रीडिंग हो रहा था, है ना? तो आज एक्सप्लेनेशंस भी स्टार्ट होगा. पहले आज दूसरे सेक्शन को एफ को चांस दे देते हैं पढ़ने का. आज एफ के बच्चे जो जो पढ़ना चाहते हैं फटाफट मैसेज करो. आज एफ को चांस मिलेगा. ओके, आदिव्य राज अनम्यूट. आदिव्य, चलो रेडी हो. ओके, कल हम लोग मीनिंग्स कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, या सिर्फ अंडरलाइन किए हैं? हाँ बोलो. आदिव्य, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी. ओके ठीक है, आदिव्य की आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल. साक्षी अनम्यूट. साक्षी, ओके बाबू, ठीक है. आज एफ के बच्चों का चांस है ना? चलो फिर आज पढ़ना शुरू करो. मेगालिथ्स कल्चर, पेज 118. हाँ. कॉन्सेंट्रेशन. भाव्या गप हाँकने में लगी हो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रही हो बाबू. कॉन्सेंट्रेशन. ओके, तो यहाँ से पीपल हु बरीड, वहां से ब्रैकेट स्टार्ट करो और मेगालिथ बिल्डर्स पे क्लोज कर दो. ठीक है? ओके, एक पैरा और पढ़ो. ओके, हम लोग एक वर्ड अंडरलाइन करो. फर्स्ट लाइन में मॉन्यूमेंट्स एंड नीचे इंडिकेशन. सेकंड लास्ट लाइन में इंडिकेशन. ठीक है? और इसका मीनिंग नेक्स्ट बच्चा जो पढ़ेगा वही बताएगा. साक्षी के बाद मयंक अनम्यूट. मयंक अनम्यूट. ओके, मयंक अनम्यूट
हाँ ठीक है मयंक। चलो मॉन्यूमेंट्स, मीनिंग ऑफ मॉन्यूमेंट्स बताओ। मॉन्यूमेंट्स एंड इंडिकेशन। संकेत, वेरी गुड। एंड मॉन्यूमेंट्स, सही है। संकेत एंड मॉन्यूमेंट्स। इतना टाइम लगाओगे मैम? ओके, कौन बताना चाहता है? कौन बताएगा, जल्दी बोलो। साक्षी बताओ। हाँ बोलो, हाँ बोलो। स्मारक, वेरी गुड। स्मारक है ना, मॉन्यूमेंट्स यानी स्मारक, वेरी गुड। लिखो सारे बच्चे, स्मारक, स्मारक। ओके, तो हम लोग क्या देखते हैं, मैग्लिथिक कल्चर, मेगा एंड लिथिक। मेगा का मतलब बहुत बड़ा, लिथिक का मतलब स्टोन। सो मेगालिथिक कल्चर में बहुत बड़े बड़े स्टोन्स का यूज देखा गया है। क्या, क्यों देखा गया है, वो बगल में पिक्चर दिया हुआ है, देखो। यहाँ पे क्या कर रहे हैं मेगालिथ कल्चर में, पीपल, मेगालिथ पीपल किसको बोले, जो लोग अपने डेड को बरी करते थे, जमीन में गाड़ते थे और बिग पीसेस ऑफ स्टोन्स को इरेक्ट करते थे, खड़ा कर देते थे उसके ऊपर, ठीक है। और जिसको हम लोग मेगालिथ्स बोलते हैं, मेगालिथ्स यानी मेगालिथ्स, बहुत बड़ा बड़ा स्टोन, उसको वो डेड बॉडीज के एक तरह से उसको मॉन्यूमेंट बना देते थे, ठीक है। ग्रेव के चारों तरफ मेगा, देख रहे हो बगल में कब्र है और चारों तरफ बड़ा बड़ा पत्थर से उसको गोल कर दिया गया, दिख रहा है ना। तो इन्हीं लोगों को मेगालिथ बिल्डर्स बोले, क्योंकि ये लोग ऐसी कब्र बनाते थे। क्लियर है? तो ये जो स्टोन सर्कल्स है वो इंडिकेशन है मेगालिथ कल्चर का साउथ में। ये 3 एरिया में है, 3 एरिया में हम लोग को दिखा है। सेकेंड लाइन में अंडरलाइन करो, इन द दक्कन, सेकेंड लाइन फर्स्ट वर्ड, दक्कन, साउथ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर अंडरलाइन कर दो, साउथ, दक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। ये 4 एरिया में हम लोग को मेगालिथ कल्चर का प्रूफ मिला है। क्लियर? ओके, चलो अब नेक्स्ट कौन पढ़ेगा, लेट मी सी एफ का। हाँ मयंक पढ़ो, मयंक पढ़ो। मयंक की भी आवाज नहीं आ रही है ठीक से, क्या हो रहा है, सबकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? सबकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? ओके, हम्म 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 खालपा, नेकुंड, महूर झरी इन महाराष्ट्र एंड ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी। हरदान हली, 118 पेज नंबर। ओके, ये प्लेसेस के नाम को अंडरलाइन कर लो, प्लेसेस के नाम को अंडरलाइन करो। तो जो डेड बरीड किए गए थे, जमीन में गाड़े गए थे, उनके स्केल्टन को जब हम लोग स्टडी करते हैं
तो उससे शो होता है कि वो लोग स्ट्रॉन्ग बिल्ड के थे। ब्रॉड बोन्स था उनका, चौड़ा बोन्स था, थिक स्कल था एंड प्रोट्रूडिंग टिथ था, निकला हुआ बाहर की तरफ निकला हुआ टिथ था, प्रोट्रूडिंग, है ना, स्टिकिंग आउट उसको बोलते हैं, स्टिकिंग आउट, प्रोट्रूडिंग, तो वैसा टिथ था। और पॉटरी एंड आयरन ऑब्जेक्ट्स भी इनके साथ, बरीड साइट जो था, बरियल साइट जहाँ पे इनको गाड़ा गया था, वहाँ पे पॉट्स एंड आयरन ऑब्जेक्ट्स भी मिला है हम लोग को, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है कि वो लोग डेथ के बाद भी लाइफ में बिलीव करते थे, तभी वो यूज का सामान, जरूरी सामान डेड बॉडी के साथ गाड़ देते थे, ठीक है। तो अंडरलाइन करो, दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, मिला, दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक। और ऐसा साइट्स कहाँ कहाँ मिला है हम लोग को, दक्कन एंड साउथ इंडिया में, है ना, इसमें खालपा, नेकुंड, महुरझरी, फिर ब्रह्मगिरी, हरदनहली, टाकाल घाट एंड मास्किन साउथ इंडिया, ये साउथ इंडिया में हम लोग को ये मिला है। ओके, नाउ मैंग के बाद कौन पढ़ेगा? हाँ बोलो, क्या बाबू? लिंक भेजने, क्लास का लिंक, क्लास का लिंक, पासवर्ड या लिंक, पासवर्ड या लिंक? ओके रुको, रुको एक बार हम क्लास में दे ही देते हैं लिंक, ठीक है। कॉपीज टू क्लिपबोर्ड, ठीक है, सेक्शन, दोनों सेक्शन में लिंक डाल देते हैं हम। ओके ओके, जस्ट वेट, पहले दोनों सेक्शन में लिंक हम डाल देते हैं क्लास का। ओके, एफ में एंड नेक्स्ट 6E में। ओके ठीक है, दोनों क्लास में लिंक दे दिया गया है। ओके ठीक है, आहू, हाँ देवी पढ़ो, यस पढ़ो। प्लाउ शेयर, प्लाउ शेयर, प्लाउ बोलते हैं हल को। इसको अंडरलाइन करो, इसका मीनिंग चेक करेंगे, इसका मीनिंग चेक करेंगे। प्लाउ शेयर को अंडरलाइन करो, ऊपर में आर्कियोलॉजिस्ट को अंडरलाइन करो, एंड नोमैडिक, नोमैडिक को भी अंडरलाइन करो, नोमैडिक। बोलो। एग्रीकल्चरिस्ट, इसको दो पार्ट में अंडरलाइन करो, एग्री, एग्रीकल्चरिस्ट, कल्चर से कल्चरिस्ट है, एग्रीकल्चरिस्ट, दो पार्ट में अंडरलाइन करो इस वर्ड को, ठीक है। ओके ओके ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट? ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ बोलो।
पुराविद, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक। हाँ बोलो। एक मिनट, प्लाउ शेयर मीन्स धाड़ फाड़, वो क्या होता है बाबू? लिख के मैसेज करके बताओ, चैट में करो, चैट में भेजो तीनों वर्ड जल्दी। घुमंतु, वेरी गुड। नोमेडिक मीन्स घुमंतु, जो घूम घूम के बकरी या एनिमल्स के साथ घूमते रहते हैं, घुमंतु, वेरी गुड। नोमेडिक्स यानी घुमंतु, ओके ओके। एंड आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविद, जो पुराने पुराने मॉन्यूमेंट्स को, जो धरती के नीचे गड़े हुए हैं, वैसी चीजों को जो खोजते हैं और स्टडी करते हैं। एक्सकवेशन, वेरी गुड, एक्सकवेशन के थ्रू जमीन के अंदर से निकालते हैं, वेरी गुड, बिल्कुल सही, ठीक है, ओके। तो पहले के आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव करते थे कि मेगालिथ पीपल जो है वो नोमैडिक हंटर्स होते हैं, वो केवल घूम घूम के रहते थे, एनिमल्स को पालते थे और शिकार करते थे, ठीक है, और फूड को जमा करते थे, फूड गैदर करते थे। लेकिन डिस्कवरी हुई है किस किस चीज की? एक्स, हैमर, प्लॉशेयर एंड सिकल, ठीक है। तो ये सारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड टूल्स है, सामान है। तो उससे पता चलता है कि वो एग्रीकल्चरिस्ट थे, यानी कृषक थे, कृषि करते थे। एग्रीकल्चरिस्ट यानी कृषक, यानी किसान, ठीक। ये एग्रीकल्चर हालांकि बहुत एडवांस नहीं था उस समय, वो लोग रागी एंड पैडी बस ये ग्रो करते थे, ज्यादा कुछ ग्रो नहीं करते थे, ठीक है। और स्मॉल फील्ड जो था वो हिल स्लोप्स पे क्योंकि ये काम करते थे, क्योंकि प्लेन जो था, मैदान जो था, उस वो फॉरेस्ट से कवर्ड था, उस पे जंगल उगा हुआ था। तो ये लोग जंगल को साफ नहीं किए थे, ये लोग माउंटेन हिल्स पे ही खेती करते थे, तो इसीलिए वो ज्यादा कुछ उपजाते नहीं थे, रागी एंड पैडी है, ठीक है। और उनके पास और भी वेपन्स मिला है, जैसे डैगर, स्पीयर, स्पीयर किसको बोलते हैं? भाला, नाइफ, सोर्ड, तलवार, है ना, और त्रिशूल भी मिला है हम लोगों को। ओके, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? यस, हाँ बोल, हाँ हाँ, हल की धार, हल बोलते हैं जिससे खेती करते थे ना, उसको हल बोलते हैं, प्लॉ यानी हल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एफ का कौन बच्चे? ओके, नाउ सृष्टि अनम्यूट। सृष्टि, हाँ बोलो। 118 लास्ट पैरा पढ़ो। 118 लास्ट पैरा। ओके, वेरी नाइस। इंस्क्रिप्शंस अंडरलाइन करो एंड ट्रेडमार्क्स अंडरलाइन करो। इंस्क्रिप्शंस, ओके, देन हु विल टेल द मीनिंग? इंस्क्रिप्शन एंड ट्रेडमार्क, सेकेंड लास्ट लाइन में है इंस्क्रिप्शन,
और लास्ट लाइन में है ट्रेडमार्क। ओके, कौन बताएगा? इंस्क्रिप्शन, ये पिछले चैप्टर्स में हम लोग पढ़े हैं। लेख बोलते हैं ना, लेख, लिखा हुआ जो है वो इंस्क्रिप्शन होता है, लेख। ठीक है, इंस्क्रिप्शन यानी हाँ ठीक है, लेख। चिन्ह, वेरी गुड, ट्रेडमार्क है ना, इसको एक वर्ड में लिखेंगे, चिन्ह। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं? यस, तो आयरन टूल्स का जो डिस्कवरी हुआ है डिफरेंट साइट से, तो पता चलता है कि साउथ में पहली बार आयरन मेगालिथ पीपल यूज कर रहे थे। इस लाइन को हम लोग सर्कल किए हुए हैं ना, है ना? साउथ में जो आयरन यूज कर रहे हैं वो मेगालिथिक पीपल यूज कर रहे हैं। ठीक है, और पॉटरी जो है वो मेगालिथ पीपल की जो पॉटरी का बचा हुआ है उससे पता चलता है कि वो वेल बेक्ड थी, अच्छे से पकाई हुई थी, और वेल फायर्ड, आग में अच्छे से उसको पकाया गया था, और वो पॉटर्स व्हील पे बनता था। पॉटर का जो व्हील होता है जिसपे गोल गोल घुमा के बर्तन बनते हैं, वो उस पे बनाए गए थे। ठीक है, और पॉटरी का जो रिमेन है, ठीक है, उससे क्या पता चल रहा है कि ब्लैक एंड रेड कलर था, अंडरलाइन कर दो, ब्लैक एंड रेड कलर्स, और अभी भी कुछ पॉट में शाइन है, चमक है, शाइनी पॉलिश थी उस पे। ठीक है, और उस पे पॉटरी का जो पीसेस है उस पे इंस्क्रिप्शन भी है, कुछ लिखा हुआ भी है, और उससे उससे अंदाजा लगता है कि ये जो है वो ट्रेडमार्क होगा। जो पॉटर था ना, बर्तन जो बनाता था, वो अपना ट्रेडमार्क डालता होगा, अपना नेम या कुछ अपना ट्रेडमार्क डालता, अपना चिन्ह डालता होगा, पहचान चिन्ह। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? लेट मी सी। एफ का और कौन बच्चा है? सिद्धार्थ गुप्ता है। किस सेक्शन के हो सिद्धार्थ? सिद्धार्थ एफ हो, एफ के हो? चलो ठीक है, ठीक है, पढ़ो। अंडरलाइन कर दो, इसको ब्रैकेट में डाल दो, इस पैराग्राफ को ब्रैकेट में डालो। आगे, हाँ हाँ, ठीक। ओके, गुड, ठीक है। तो हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं, जो आर्कियोलॉजी, व्हाट, हु इज आर्कियोलॉजिस्ट? अभी हम लोग देखे थे आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविद। यस, जो, वेरी गुड, जो एक्सकवेशन के थ्रू वो पुराने समय के पुराने सामान सबकी स्टडी करते हैं, बिल्डिंग्स की स्टडी करते हैं। तो इनका बिलीव है कि मेगालिथ पीपल जो है साउथ इंडिया एंड दक्कन के, वो वेस्ट के इन्वेडर्स थे, वेस्ट से वो आए थे। ठीक है, और क्योंकि और ये रिजेंबल जो है मेगालिथ पीपल ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड के जो मेगालिथ पीपल थे उनसे ये मिलते जुलते हैं। रिजेंबल यानी मिलना जुलना, मिलते जुलते। ठीक है, सो उनसे ये मिलते जुलते हैं, इसीलिए इनका बिलीफ है कि कौन कौन, कि एंसेस्टर्स ऑफ मराठास, मराठा, कन्नड़, तेलुगु एंड तमिल, इनके जो एंसेस्टर्स थे यानी पूर्वज थे, एंसेस्टर्स यानी अंडरलाइन करो, इनके जो पूर्वज थे उनको माना जाता है कि वो आयरलैंड किससे ही आए थे। इज इट क्लियर? इन्वेडर्स, आक्रमणकारी। इन्वेडर्स का मतलब जो बाहर से आए, इन्वेड करे। इन्वेड का मीनिंग चेक करो,
इन्वेड, जल्दी चेक करो। मिला? आक्रमण, ठीक है, ओके। सो ये बाहर से आए हुए लोग थे, आक्रमणकारी थे, इनको माना जाता है। ओके, अर्ली हिस्ट्री। ओके, अब कौन पढ़ेगा? लेट मी सी। एफ का और कौन बच्चा है? कृतिका ई की है, सृष्टि सिंह को चांस मिल चुका है। ओके, एफ से सौर्य, सौर्य अनम्यूट, चलो पढ़ो। तो सॉरी, तुम्हारी आवाज ठीक से नहीं आ रही बाबू। कहाँ पे? फिर से पढ़ो। दक्षिण पथ, दक्षिण पथ, सतवाहंस, सतवाहंस, मौर्यन, मौर्यंस, मौर्यंस, ओके, ठीक है। बस बस बाबू, रुको एक मिनट। अच्छा ठीक है, पढ़ो। सिमुक, सिमुक, सर्कल कर दो। सतवाहन, सतवाहन, गौतमी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, सर्कल कर दो नेम। गौतमी पुत्र सतकर्णी। सतवाहन, सतवाहन, अंडरलाइन कर दो, अंडरलाइन कर दो। ग्रेटेस्ट सतवाहन रूलर, ग्रेटेस्ट गौतमी पुत्र सतकर्णी। कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड, अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो इसको, कॉन्कर्ड। ओके, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग अर्ली हिस्ट्री देखते हैं, तो पता हम लोग विंध्य एंड नर्मदा, जो हम लोग के इंडिया के लगभग मिडिल का पार्ट है, ठीक है। तो विंध्य एंड नर्मदा के साउथ का जो रीजन है, एरिया है, उसको हम लोग दक्कन या दक्षिण पथ बोलते हैं। अर्लियर टाइम से उसको दक्षिण पथ बोलते थे, अभी उसको दक्कन बोलते हैं, दक्कन प्लेटू बोलते हैं ना, है ना। तो सतवाहन जो है वो इमर्ज हुए, इमर्ज यानी उभरे, पावरफुल किंगडम दक्कन में। वो मौर्यन के, मौर्यन से हाईली इन्फ्लुएंस थे, इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित थे, लिख लो, इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित, ठीक है। जो मौर्यंस का पॉलिटिकल सिस्टम था उससे वो बहुत प्रभावित थे, और 3rd सेंचुरी बीसी से 1st सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा यानी 400 साल तक वो रूल किए सतवाहन। इसमें सबसे जो पहले है किंग सिमुक, वो फाउंडर है सतवाहन डायनेस्टी किंगडम का। फिर गौतमी पुत्र सतकर्णी ग्रेटेस्ट सतवाहन रूलर कहा जाता है, अंडरलाइन कर दो, ठीक है। और
क्योंकि वो लास्ट टेरिटरी को कॉन्कर किया यानी जीता। टेरिटरीज यानी क्षेत्र, वो लार्ज टेरिटरीज को जीता और अपने सतवाहन किंगडम को एक्सटेंड किया, फैलाया। एक्सटेंड यानी फैलाया। इज इट क्लियर? ओके ओके, नाउ नेक्स्ट कौन पढ़ेगा देखते हैं। ओके, नेक्स्ट सॉरी के बाद और कौन है एफ का? प्रियराज अनम्यूट। प्रियराज किस सेक्शन के हो? ओके पढ़ो। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान सर्कल कर दो। नेम्स को हमेशा सर्कल करना है ताकि कोई भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढना इजी हो। ठीक है, तो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी उसको भी सर्कल करना है एंड प्रतिष्ठान को भी। यज्ञ श्री सतकर्णी, यज्ञ श्री सतकर्णी सर्कल करो। ओके, इसको भी अंडरलाइन कर दो, यज्ञ श्री सतकर्णी, और उसके अंडरलाइन करो लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर, लास्ट ग्रेट रूलर। ओके आगे। प्रोविंसेस, प्रोविंसेस। चैत्य, विहार, विहार। मोनेस्ट्रीज, मोनेस्ट्रीज, मोनेस्ट्रीज मतलब जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे। मोनेस्ट्रीज को अंडरलाइन करो। मोनेस्ट्री का मतलब जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे। एंड और चैत्य का मतलब बुद्धों का टेम्पल जहां पे वो पूजा करते थे। ओके